तीसरी लिस्ट, किसकी सीट है फिक्स? जीत की रणनीति या एंटी इनकम्बेंसी? किसका टिकट कटेगा, किसको मौका मिलेगा? लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट कभी भी आ सकती है। खबर है कि तीसरी लिस्ट में कैंडिडेट्स को लेकर बीजेपी सबको चौंका सकती है। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली से मेरठ तक बीजेपी कई नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में है। गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली से बीजेपी नुपुर शर्मा को टिकट दे सकती है। इसी तरह गाजीपुर से मनोज सिन्हा के बेटे अनुभव सिन्हा के नाम पर भी चर्चा है। इसके अलावा कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का भी टिकट कट सकता है। सुल्तानपुर से मौजूदा सांसद मेनका गांधी का टिकट कटने की संभावना है। इसके अलावा पीलीभीत सांसद वरुण गांधी का टिकट भी कट सकता है। बाराबंकी लोकसभा सीट पर उपेंद्र रावत की जगह कोई नया चेहरा उतारा जा सकता है। झारखंड में जेएमएम से बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन पर भी बीजेपी दांव लगा सकती है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। इस लिस्ट में पार्टी ने 33 सीटों पर मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए थे। इसके बाद दूसरी लिस्ट में 72 सीटों पर कैंडिडेट के नाम घोषित किए गए। इस लिस्ट में बीजेपी ने 30 मौजूदा सांसदों का पत्ता साफ कर दिया। इस तरह बीजेपी ने अपनी दोनों लिस्ट में 63 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। यह आंकड़ा 21% के करीब बैठता है, जबकि पार्टी ने 140 सांसदों को रिपीट किया है। बीजेपी ने मौजूदा सांसदों के टिकट काट कर उनकी जगह नए चेहरों को उतारकर सत्ता विरोधी लहर को समाप्त करने की रणनीति बनाई है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने उन्हीं सांसदों को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है जिनका अपना सियासी कद है या फिर उनकी जीत की संभावना प्रबल दिख रही है। जिन सांसदों के टिकट कटे हैं वो या तो नॉन परफॉर्मर रहे हैं या फिर उनकी उम्र आड़े आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार सीटें जीतने का टारगेट रखा है। बीजेपी ने 2019 में 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस लिहाज से 370 सीटों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी को 67 सीटें और जीतनी होंगी, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए 2019 में 353 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस लिहाज से 400 पार के आंकड़े को हासिल करने के लिए गठबंधन को कम से कम 48 सीटें और जीतनी होंगी। अब की बार 400 पार के अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों पर फूंक फूंक कर दांव खेल रही है। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है तो विपक्ष आपसी झगड़ों से उबरने में जुटा है। सवाल ये भी है कि 24 में पीएम मोदी की चुनौती का मुकाबला विपक्ष कैसे कर पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।